इस वक्त में बेहद दर्दनाक तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं थाईलैंड से, म्यांमार से। सैकड़ों के करीब लोग मारे गए हैं। तबाही का ऐसा मंजर कि देख करके आदमी की रूह कांप उठे। सबसे बड़ी बात यह है कि कुदरत समय समय पर अपना रूप दिखा रही है, समय समय पर कुदरत चेताने का काम कर रही है कि जिन चमचमाती बिल्डिंगों में आप रह रहे हैं, चंद सेकंडों में वो बिल्डिंगें कब्र के रूप में तब्दील हो सकती है। जाग जाइए, चेत जाइए। लेकिन भारत में जब लगातार चेतावनी मिल रही है, भारत में लगातार भूकंप के झटके शहर दर शहर, राज्य दर राज्य देखने को मिलते हैं, लेकिन तब भी आप बताइए कि भारत में कहां भूकंप जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा होती है। यहां तो उल्टा एक ट्रेंड चलाया हुआ है, लोगों की कब्रें खोदने का ट्रेंड चलाया हुआ है। जो 100 साल पहले मर गया, 200 साल पहले मर गया, 500 साल पहले मर गया, उनकी कब्रों पर चर्चा हो रही है। यहां पर भारत में जिस तरीके से बार बार चेतावनी मिल रही है, उसके बावजूद अगर लोग नहीं जाग रहे हैं, सरकार नहीं जाग रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा मंजर हमें देखने को मिले। जरा कुछ तस्वीरें देखिए आप। थाईलैंड, म्यांमार के अंदर आज भूकंप आया और उसके बाद में किस तरीके से बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें वो हिलने लगी, डोलने लगी। और बड़ी बड़ी इमारतों पर जहां पर बड़े बड़े स्विमिंग पूल बने हुए थे, वो स्विमिंग पूल, उनका पानी वो नीचे आने लगा। पूरी बिल्डिंगें ऐसा लगा कि नहा रही हैं और बिल्कुल ताश के पत्तों की तरीके से बिल्डिंग भर भरा करके गिरने लगी। कई सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाला हूं इस खबर में। कई सारी ऐसे वीडियो निकल करके सामने आए हैं जो वाकई ये बता रहे हैं कि बहुत बड़ा संकट पूरी इंसानियत पर है और ऐसे में हमें जरूरत है कि हम कुदरत के इस कहर को समझें। अब एक और तस्वीर आप देखिए। ऐसा लग रहा है कि धरती फट गई है। जैसे आप तरबूज लेकर के आए और तरबूज को गिरा दें जमीन पर, तो तरबूज के जो हाल हो जाता है, वही हाल यहां पर, ये तस्वीरें देखिए आप, वही हाल यहां पर धरती का होता हुआ नजर आ रहा है। धरती देखिए आप किस तरीके से फटी हुई नजर आ रही है। और ये कुदरत अपने आप में अलर्ट दे रही है, ये कुदरत अपने आप में चेतावनी दे रही है कि आप संभल जाइए, वरना कुछ भी हो सकता है। Người ta sa mùng bọc mà đây đông mình phu mà nên nó mùng cá đi mà chiếu chiếu एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं। महज 8 सेकंड के अंदर पूरी बिल्डिंग भर भरा करके गिर गई। ताश के पत्तों की तरीके से पूरी बिल्डिंग खत्म हो गई। देखिए जरा ये तस्वीर देखिए आप। लोग भागते हुए नजर आए और ना जाने कितने लोगों की वहां पर मौतें हुई हैं। लोग भागते हुए नजर आए हैं और अभी अभी कुछ देर पहले ये भूकंप आया और उस भूकंप के झटके में सैकड़ों से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। और जिस तरीके से ये बिल्डिंग भर भरा करके गिरी है, सोचिए कि कितनी जबरदस्त तीव्रता के साथ में भूकंप आया है। हालांकि बताया जा रहा है कि 7.7 से 7.9 की तीव्रता रही। ओए 30 मंजिला इमारत थी ये, और ये 30 मंजिला इमारत भरभरा करके गिर गई। और ये केवल एक दो दृश्य नहीं है, ऐसे ही कई सारे दृश्य निकल करके सामने आए हैं। बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कई सारे वीडियो तो ऐसे हैं जिनको मैं आपको दिखा भी नहीं सकता हूं। दूसरा एक वीडियो देखिए जिसमें ट्रेन पूरी तरह से डांसिंग ट्रेन बन गई है। डांसिंग ट्रेन, और देखिए पूरी ट्रेन हिल रही है। जिस ट्रेन को आप धक्का दे या 150 लोग
200 लोग 500 लोग अगर धक्का दें तो शायद उस ट्रेन के कोई असर ना पड़े, लेकिन वो ट्रेन देखिए आप किस तरीके से डांसिंग ट्रेन के रूप में तब्दील हो गई है। वाकई ये नजारा, ये दृश्य हिला देने वाला है। इसके बाद में एक वीडियो और दिखाता हूं आपको। ये वीडियो भी आप देखिए, लोग अपनी गाड़ी में बैठ करके वीडियो बना रहे हैं और सामने आप देखिए बिल्डिंग कैसे भरभरा करके गिरती है और धुएं का गुब्बार कितनी बड़ी संख्या में और कहां तक दिखाई दे रहा है। เวียนหัวแล้วเนี่ย ตึกถล่มมาแล้ว ตึกอะไรวะเนี่ยถล่ม इसी तरीके के वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, वीडियो निकल करके सामने आ रहे हैं। और म्यांमार में, थाईलैंड में जो इस वक्त में कुदरत का कहर टूटा है, आप सब लोग दुआएं करिए कि वहां पर आम इंसान, उनकी जान बचाई जा सके, जान माल का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके और जो लोग इस वक्त में दबे हुए होंगे उनको बचाया जा सके। बड़े लेवल पर बहुत ज़रूरत है कि इस वक्त में बचाव का कार्य, राहत कार्य जो है चलाया जाए। लेकिन जरा आप सोचिए कि क्या भारत में हम लोग तैयार हैं? क्या भारत में इस तरह के दृश्य अगर कभी हुए तो यहाँ पर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? और क्या आपने कभी किसी टीवी चैनल पर, कभी किसी डिबेट में भूकंप जैसे बड़े मुद्दे को लेकर के चर्चा सुनी है? जबकि कच्छ का उदाहरण हमारे सामने है। नरेंद्र मोदी जो इस वक्त में देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं और भाजपा के नेता लगे हुए औरंगजेब की कब्र को खोदने में, क्या वो नहीं जानते हैं कि कच्छ में क्या हुआ था? और जो तब हुआ था वो ऐसा तो नहीं कि फिर नहीं हो सकता है। हमारी तैयारी होनी चाहिए। जापान जैसे देश, उन्होंने किस तरीके से अपनी तैयारी की है, वहां पर अब 7.87 की तीव्रता से भी अगर भूकंप आता है या और उससे ज्यादा तीव्रता का अगर भूकंप आता है, तब भी उन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है कि उनकी बिल्डिंगें उस भूकंप को सहन कर सकती हैं। लेकिन हमारे यहां तो, दिल्ली जैसे शहर में आप चले जाइए, पूरी चांदनी चौक को कभी जाते हैं, वहां से उन गलियों से निकलते हैं तो देख करके डर लगने लगता है। और केवल दिल्ली की बात नहीं है, आप बाकी के किसी शहर में चले जाइए, बाकी किसी राज्य में आप चले जाइए, वहां के शहरों में आप जाइए, पुराने जितने भी शहर हैं आप देखिए क्या हालत है वहां पर। और कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। पहले दुनिया भर की कुछ बड़ी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, बड़े उदाहरण। सबसे पहले एक ये ट्वीट देखिए आप, 8 फरवरी 2023 का। तुर्की और सीरिया में आई विनाशकारी भूकंप के बाद में बचाव कार्य जारी और अब तक दोनों देशों में आए भूकंप से मरने वालों की संख्या 7,926 पहुंच गई है। और ये उस वक्त के ताजा ट्वीट थे। मतलब आप मान करके चलिए 7-8 हजार लोगों का मरने का अनुमान उस वक्त में लगाया गया था। संख्या उसके बाद में और बढ़ गई होगी। इसके बाद में एक और खबर आप देखिए, तिब्बत में मौत बनकर के आया भूकंप। भूकंप के 7 झटकों से 53 लोगों की मौत। 7 जनवरी 2024 की खबर है। और ये भारत से कोई ज्यादा दूर नहीं है, भारत के सीमावर्ती देश हैं। इसके बाद एक और खबर देखिए, मोरक्को में आए भूकंप में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत। तो दुनिया भर में लगातार इस तरह की त्रासदी हो रही है और दुनिया भर में इस तरह से लगातार लोगों पर कहर टूट रहा है और कुदरत पूरी दुनिया को जगाने का काम कर रही है। अब दुनिया में उसके बचाव के लिए क्या कुछ काम किए जा रहे हैं वो सब आप देख रहे हैं, और भारत में क्या कुछ हो रहा है। भारत की भी कुछ खबरें देख लीजिए। जयपुर समेत राजस्थान के कई इलाकों में शुक्रवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। 21 जुलाई 2023 की खबर है। भूकंप के झटकों से हिला जयपुर। 15 मिनट में 3 बार भूकंप आया। आकाशवाणी समाचार 29 अगस्त 2024 की खबर है। दिल्ली के आसपास में भूकंप आता है। 5.7 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। इसके बाद में 3 नवंबर 2023 की खबर जी न्यूज की, तेज भूकंप से दहले भारत के कई राज्य। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4। पंजाब केसरी की खबर है 4 अप्रैल 2024 की। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 5.3 नापी गई। तो ये लगातार इस तरीके के इंडिकेशन मिल रहे हैं, लगातार इस तरह से खबरें निकल करके सामने आती हैं। लेकिन हमारी चर्चा और हमारी चिंता क्या वाकई उस तरह की है जो होनी चाहिए? हम नहीं चाहते कि भारत में ऐसा, और हम कहीं नहीं चाहते कि पूरी दुनिया में
कहीं पर भी ऐसा, लेकिन उस कुदरत के कहर के आगे आप क्या कर सकते हैं? आप यही कर सकते हैं कि जितना बचाव का अपना काम कर सके, जितना टेक्नोलॉजी को अपना एडवांस कर सकें, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हुई और इसलिए आप देखते होंगे कि इतने बड़े बड़े भूकंप आते हैं, फिर भी 100 लोग 50 लोग ही कैसे मारे जाते हैं? आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि जब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वो तबाह हो गई, ढह गई, तो फिर 150 लोग ही कैसे मरे? 150 लोग तो एक दो जगह पर बिल्डिंग अगर वो हो जाए तो वहां पर ही होते हैं। दरअसल इन तमाम देशों ने टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत काम किया है और अब टेक्नोलॉजी इस तरीके से विकसित हो गई है कि कुछ देर पहले ही पता चल जाता है काफी बार कि भूकंप आने वाला है, लोगों को अलर्ट कर दिया जाता है। लेकिन क्या भारत में इस चीज पर काम हो रहा है? क्या भारत में इस बात को लेकर के भी काम हो रहा है कि हम लोगों को इतनी जल्दी, मतलब ज्यादा वक्त नहीं होता, कभी 10 मिनट पहले पता चलता है, कभी 15 मिनट पहले पता चलता है, कभी 2 4 5 मिनट पहले पता चलता है कि भूकंप आने वाला है, तो क्या हम इतनी जल्दी पूरे भारत में कोई मैसेज सर्कुलेट कर सकते हैं? क्या इस चीज पर कोई ट्रायल बेस कोई प्रोग्राम किया जा रहा है? क्या इसकी कोई मॉक ड्रिल की जा रही है? ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल है। लेकिन जिस तरीके से थाईलैंड में, म्यांमार में आज जो कुदरत का कहर टूटा है, पता चल रहा है कि कई सारी मस्जिदें तबाह हो गई, तो दुआएं करिए वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के आम जनमानस के लिए, और जाहिर सी बात है अपने नेताओं को झकझोरिए, उनसे पूछिए कि आप लोग कब इन बड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। किसकी कब्र खोदनी है, किसकी कब्र नहीं खोदनी है, किस मस्जिद के अंदर कौन सा मंदिर छिपा हुआ है, इस चीज़ को बाद में ढूंढ लेंगे। पहले जो तबाही आ रही है, लगातार ग्लेशियर पिघलने की खबरें आती हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं हैं, इनका सब आपस में कनेक्ट है एक। और कुदरत के कहर से आप तभी बच सकते हैं जब आपकी तैयारी हो, और तैयारी के बावजूद कई बार ऐसा होता है कि कुदरत के कहर से बचा नहीं जाता है। तो कम से कम तैयारी तो हो। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।